देखिए दोस्तों, जब से रेलवे एनटीपीसी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज की डिटेल्स जारी हुई हैं, तभी से बहुत सारे लोग एक बड़े कंफ्यूजन में हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि भैया रेलवे टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कब आएंगी। इस नोटिस में टीटीई की पोस्ट का तो जिक्र किया ही नहीं है। वैकेंसी आएंगी या फिर नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अलग से आएंगी। क्योंकि दोस्तों अब तक टीटीई की पोस्ट के ऊपर ही सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ था। हर कोई जानकारी दे रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है कि भाई टीटीई की पोस्ट के ऊपर इस बार इतनी वैकेंसीज आएंगी। और जैसे ही एनटीपीसी की वैकेंसीज का ये नोटिस जारी हुआ, सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि इस नोटिस में टीटीई की पोस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज नहीं है। तो यार कौन कहता है कि टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज नहीं है? बिल्कुल आ रही है दोस्तों टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज, बस आपको दिख नहीं रही। टीटीई की पोस्ट भी है, उसी के साथ साथ टीसी टिकट चेकर या फिर टिकट चेकिंग की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। साथ ही इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही इन पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि दोस्तों टीटीई और टीसी की पोस्ट का तो क्रेज ही अलग है। साथ ही काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन तो आ गई है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में दूंगा कि ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एनटीपीसी की इन वेरियस पोस्ट के ऊपर कब और कितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी, तो ये डाउट भी आपका क्लियर करूंगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज आपकी और बढ़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, वैकेंसीज कितनी बढ़ेंगी, वो सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। पहले मुद्दा सुलझाएंगे टीटीई और टीसी की पोस्ट वाला। तो थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि थोड़ा सा पुराना है। 22 फरवरी 2018 को जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ही, जिसका सब्जेक्ट था रिवीजन इन कैडर स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग पैटर्न ड्यू टू मर्जर ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ओवर इंडियन रेलवे। यानी कि दोस्तों जो रेलवे का कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट को मर्ज किया जा रहा है। कौन कौन सी पोस्ट है? एक पोस्ट है हमारी टिकट चेकिंग की, जिसको टिकट चेकर भी बोल देते हैं, टीसी। साथ ही दूसरी पोस्ट है कॉमर्शियल क्लर्क की, सीसी। और तीसरी पोस्ट है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की, जिसको शॉर्ट में ईसीआरसी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों 22 फरवरी 2018 को रेलवे ने इन तीनों पोस्ट को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज कर दिया था। मतलब 2018 के बाद आपको इन पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी, ये कह रहा है ये नोटिस। क्लियर है? तो जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार टीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहा गया कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर इनको जोड़ा गया है। और दोस्तों ये आपके सामने इस बार वैकेंसीज की सारी जानकारी है। 12th पास वालों के लिए एक पोस्ट इसमें रखी गई है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1985। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि इस बार टीसी और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज नहीं है? ये है तो वैकेंसीज। यहां पर खुद रेलवे ने कहा है कि टीसी और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क और कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। और दोस्तों कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट यहां पर आप देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसीलिए इस पोस्ट के ऊपर क्योंकि यहां पर आपको 3 अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है। यानी कि एक आपकी ईसीआरसी की पोस्ट है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, टीसी की पोस्ट है, और सीसी कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट है। यानी कि दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होगा, इन्हीं में से कुछ कैंडिडेट्स को टिकट चेकर टीसी की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा, कुछ कैंडिडेट को सीसी कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा, कुछ कैंडिडेट को ईसीआरसी की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया इतनी फालतू की बकवास क्यों कर दी है, टीटीई की पोस्ट का तो जिक्र किया ही नहीं, क्रेज तो ज्यादा टीटीई की पोस्ट को लेकर है, कंफ्यूजन तो टीटीई की पोस्ट को लेकर है। अब आपकी बात भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि दोस्तों टीसी और टीटीई दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। टीसी जो होता है वो टिकट चेकर या फिर टिकट चेकिंग की पोस्ट होती है, जो कि केवल रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका टिकट चेक करता है, जो कि एंट्री गेट या फिर एग्जिट गेट पर होता है। क्लियर है?
जो टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है वो ट्रेन के अंदर आपका टिकट चेक करता है जब आप जर्नी कर रहे होते हैं, साथ ही टिकट एग्जामिन करता है, चेक करता है, साथ ही जो वेटिंग लिस्ट है उनको कंफर्म करता है, साथ ही सीट कंफर्म करने का काम आपका टीटीई करता है। दोनों में डिफरेंस है और दोनों अलग अलग लेवल की पोस्ट है, दोनों पोस्ट का ग्रेड पे भी अलग अलग है। टीटीई की पोस्ट हायर लेवल की पोस्ट होती है, यहां पर आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। देखिए दोस्तों, एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर नजर डाल लीजिए। इस नोटिस को जारी किया गया था सितंबर 2012 में, थोड़ा सा पुराना नोटिस है, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको जारी किया गया था। सब्जेक्ट देखिए इस नोटिफिकेशन का, प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर्स यानी कि टीटीई इन पीबी, ये इसका पोस्ट का ग्रेड पे वगैरह लिखा है, इन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, यानी कि जो टीटीई की पोस्ट है पहले से ही कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। क्लियर है? यहां पर प्रमोशंस के बारे में बात करी गई है, यानी कि एक नोटिस है जो जारी किया गया होगा 2012 में, जहां पर कुछ लोगों का जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया गया है। ठीक है, एक प्रमोशनल नोटिफिकेशन है। यहां पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग पोस्ट इन द टिकट चेकिंग कैडर आर टेम्परेली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन, यानी कि यहां पर कुछ एम्प्लॉयज को टिकट चेकिंग की पोस्ट से प्रमोट किया गया है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। देख लीजिए खुद ही, 2012 तक जो टीटीई की पोस्ट थी वो 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट थी, वहीं पर टीसी की जो पोस्ट थी वो 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट थी। मतलब टीसी लेवल 2 के अंडर आती थी और टीटीई हमारी लेवल 3 के अंडर आती थी। तो यहां पर 2012 में कुछ कैंडिडेट को टीसी की पोस्ट से टीटीई की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया गया, जिससे क्लियर हो जाता है कि टीटीई की पोस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं की जाती। टीटीई की एक प्रमोशनल पोस्ट है, जो हमारे टीसी वाले एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को प्रमोट करके टीटीई की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। ये 2012 की बात है। लेकिन अब दोस्तों जो आपकी टीसी की पोस्ट हो चुकी है ना, टीसी की पोस्ट है जो कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर मर्ज है, उसको लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, लेवल 3 की पोस्ट हो गई, जिसका ग्रेड पे अब 2400 रुपए है। और टीटीई की पोस्ट थोड़ी और हायर लेवल की पोस्ट हो गई, जिसका लेवल अब 4 हो चुका है। और दोस्तों ये आपकी ज्यादा ग्रेड पे वाली पोस्ट बन गई है, जिसका बेसिक पे ही 25,500 से ज्यादा है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 55,000 से ज्यादा बैठती है इस पोस्ट के ऊपर, टीटीई की पोस्ट के ऊपर। अब ये 2012 की बात है, यानी कि अगर आपको टीटीई की पोस्ट के ऊपर पहुंचना है तो आपको टीसी टिकट चेकर की पोस्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके 4 से 5 साल के बाद आपको प्रमोट करके टीटीई की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा। और टीसी की पोस्ट के ऊपर भी आप तब पहुंचोगे जब आप इस बार कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट को क्रैक करोगे, क्योंकि दोस्तों इसी पोस्ट से आप टीसी टिकट चेकर, सीसी कॉमर्शियल क्लर्क या फिर ईसीआरसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचोगे। उसके 4 से 5 साल टीसी की पोस्ट के ऊपर काम करने के बाद आप टीटी की पोस्ट के ऊपर पहुंचोगे। क्लियर है? तो दोस्तों समझ गए, क्लियर हो गए आपके सभी डाउट। और इस बार काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया गुड्स गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज क्यों नहीं आई। मैंने आपको पहले बता दिया था, गुड्स गार्ड और जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है इनको मर्ज कर दिया गया है। इस बार जो आपकी वैकेंसी निकली है गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, 2684 वैकेंसीज है इस पोस्ट के ऊपर। क्योंकि यहां पर इस बार आपकी 2 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट को एक जगह मर्ज किया गया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है 2684। क्लियर हो गया डाउट? देखिए दोस्तों अब तो आपको बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि पहले जो आपकी कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट होती थी, टिकट क्लर्क की पोस्ट होती थी, या फिर आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती थी, या फिर इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट होती थी, ये सभी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी। लेकिन अब सभी 12 पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2015 में जो वैकेंसी आई थी ना 18,000 कुछ एनटीपीसी की, वहां पर ग्रेजुएट पास वालों के लिए थी ये पोस्ट, लेकिन अब 12 पास वाली है। तो यार बढ़िया चीज है ये। तो उम्मीद करता हूं यार वैकेंसी से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,884 आ रही हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या भैया रेलवे एएलपी की तरह रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि वहां पर 5,000 कुछ से लेकर 18,000 समथिंग वैकेंसीज आपकी हो चुकी है। काफी बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
तो भाई आपके सवाल का जवाब है बिल्कुल बढ़ेंगी। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज में भी आपको जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये तो इनिशियल वैकेंसीज है 10,884। ये वैकेंसीज आपकी बढ़ के गारंटीडली हो जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास। यानी कि जो आपकी वैकेंसीज बढ़ेंगी एकदम से डबल वैकेंसीज बढ़ेंगी। वैकेंसीज आपकी कब तक बढ़ेंगी? जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और जब सभी फॉर्म की स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो जाएगी, स्टेटस भी जारी कर दिया जाएगा, तब आपको वैकेंसीज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 1 सितंबर वो तारीख है जब सभी पोस्ट की वैकेंसीज को एक बार और स्क्रूट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, आंकलन किया जाएगा और फिर उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा और आने वाली सभी, जैसे कि ग्रुप डी में भी 1 लाख वैकेंसीज इस बार आपके आएंगी। तो यहां पर फिलहाल आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा कुछ लोग निराश फील कर रहे होंगे कि यार 10,000 वैकेंसी, हमने सोचा था 20-25,000 वैकेंसीज आएंगी। निराश मत होइए, नेक्स्ट लेवल की तैयारी जारी रखिए। आपकी वैकेंसीज गारंटीडली 20,000 के आसपास होंगी। 100% आपको वैकेंसीज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। बस थोड़ा सा वेट करिए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद आपकी वैकेंसीज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बात करेंगे कि भैया फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्म आपके लगभग 15 अगस्त के बाद ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर 15 अगस्त के आसपास ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 6 से 7 दिन पहले डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके 4, 5, 6, 7 दिन बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक टेंटेटिव डेट है, 15 अगस्त के आसपास आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 20, 25 या फिर 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 4 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर में आनी है, जो आनी थी। जुलाई में आपके जेईई का नोटिफिकेशन जारी किया गया, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। अगस्त में आपकी पैरामेडिकल और साथ ही ये वाली एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जारी हो जाएंगी। क्लियर है? समझ गए? तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सभी पोस्ट बढ़िया हैं, सभी पोस्ट अच्छी हैं। एज लिमिट 18 से 33 साल 12वीं पास वालों के लिए, 18 से 36 साल ग्रेजुएट पास वालों के लिए है। तैयारी जारी रखिए। 12 पास, ग्रेजुएट पास एलिजिबल है इन सभी पोस्ट के ऊपर। तो बढ़िया वैकेंसीज हैं। चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।